जय हिंद बच्चों। चलिए, तो देखिए, अगर आपको 6 नंबर लेना है तो ये क्लास तो पूरा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर पूरा 6 नंबर का पूछता है भाई। देखो, आप लोग को पढ़ना ही है, तो कैसे इसको आंसर का उत्तर लिखोगे, कैसे लिखोगे, इसके बारे में बताएंगे। कैसे आपको 6 नंबर मिलेंगे। और है जो रेखा से और जो नहीं दिया है आपका, देखिए हमने उदाहरण ले लिया है मित्रता वाला। जैसे अंडरलाइन किया है तो यही में से क्या करते हैं कुछ बच्चे, यही में से लिख देते हैं उत्तर। वही में से उतार दिए हैं और आपको नंबर नहीं पाइए। 6 नंबर के जगह 2 नंबर 3 नंबर मिलता है। तो इसी में से प्रश्न को उत्तर लिखने लगते हैं भाई, कितना गलती करते हैं। तो ऐसे नहीं लिखना होता है इसको। हम आपको बताएंगे कि कैसे ऐसा आपको अगर दिया है, देखिए गद्य में भी देता है और पद्य में भी देगा। तो गद्य वाला भी करवाएंगे और नेक्स्ट क्लास में पद्य वाला भी करवाएंगे कि कैसे इसको लिखना है, कैसे 6 नंबर मिलेगा आपको। तो हम बताएंगे आपको कैसे 6 नंबर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। और नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए आप देखो, आपको इस प्रकार से एक दिया जाएगा, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। प्रधान पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार से आपको दिया जाएगा एक गद्य और आपको नीचे कुछ प्रश्न मिलेगा, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ऐसे करके आपको प्रश्न मिलेगा। और उसमें पूछेगा, आपको प्रश्न मिलेगा और उसका आंसर देना रहेगा। जैसे यहाँ पर पूछा है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अब पहले तो ये पूछ लेगा कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए और गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए पहला वाला आपको कैसे लिखना है। पहला वाला तो आपको सेम लिखना है और इसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यावतरण और मित्रता किसने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के खंड से संकलित है और मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और इसको लिख सकते हैं, या अथवा आप इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो पहला काम आपको करना है, सबको पता है, याद करके जाओगे, सब लोग याद करके जाते हैं बढ़िया से। अब क्या बात आता है रेखांकित अंश की व्याख्या। यानी कि जहाँ जहाँ पर रेखा है, यानी कि इसमें सब जगह यहाँ पे रेखा हुआ, तो आपको इतना कम मिलेगा। जैसे आपको ऐसे दिया जाएगा, पूरा नहीं रेखा मिलेगा आपको, यहीं तक मिल जाएगा, इतना खाली रहेगा। तो आपको इतना ही करना है, जहाँ जितना रेखा मतलब अंडरलाइन जितना किया रहेगा उतना आप लोग को व्याख्या करना है। व्याख्या कैसे करना है कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए मित्रता से नंबर दिया है, आपको दूसरा क्वेश्चन यही है। तो जैसे हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करने अपना कार्य आरंभ करते हैं। तो आप देखिए ये विद्या में दिया है, यहाँ से तैयार करके जाइएगा कैसे लिखना है। तो जैसे लेखक का कथन यह है, आप ऐसे लिखेंगे कि लेखन कहना चाहते हैं कि आप लोग जो रेखा दिया रहेगा इसको आप लोग व्याख्या करिएगा। अब बात करते हैं हाई पठवा जो बा, इसके पता रहे चाहिए कि पूरे पाठ में क्या क्या हुआ है, आपको वो पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन की। जैसे क्वेश्चन है आपका पहला, लेखक के अनुसार व्यक्तियों को किन लोगों को साथ नहीं करना चाहिए। व्यक्तियों के किन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर रहना होना चाहिए। तो आपको जो आपने पाठ पढ़ा है पहले ही, तो आपने पाठ में पढ़ा है कि लेखक क्या कह रहे हैं कि किन लोगों के पास नहीं रहना चाहिए। तो आपको इनमें से देख के नहीं लिखना है, इनमें से आपको थोड़ा मदद मिलेगा, हिंट मिलेगा। आपको जो पाठ पढ़े हैं वहाँ से प्रश्नों को लिखना है यहाँ पर कि लेखक क्या कह रहे हैं, एक लाइन में उत्तर दे दीजिए। आप बताइए। और इसको देखिए, इसको आप इस पर इसका भी आंसर दे सकते हैं, यानी कि कैसे लोगों का साथ करना बुरा है, यानी कि बुरे लोगों के साथ क्यों नहीं रहना चाहिए, कैसे लोगों का साथ करना बुरा है। और दूसरा क्वेश्चन में पूछा है, सामाजिक जीवन में प्रवेश के समय चित्त भाव और प्रवृत्ति की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। यानी कि इसके बारे में भी लेखक ने पाठ में बताया है पहले ही। तो वहाँ से प्रश्नों का उत्तर आप लोग लिखिए, यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपको खाली हिंट मिलेगा, थोड़ा बहुत मदद मिलेगा। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत अवतरण में लेखक क्या कहना चाहता है। यानी कि हाई पूरा जब गद्य दिया है, इसमें लेखक क्या कह रहा है इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है, अच्छा बुरा के बारे में, उसको लिखना है। और जैसे 4 नंबर पे है, सामाजिक जीवन में प्रारंभिक समय में हमारी क्या स्थिति होती है।
यानी कि सामाजिक जीवन में प्रारंभिक समय में हमारी स्थिति क्या होती है इसके बारे में भी लेखक ने बताया होगा। कहाँ पर? पाठ में। तो वहाँ से आपको इन प्रश्नों को उत्तर लिखना है और यहाँ से आपको क्या मिलेगा? हिंट मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना है भाई एग्जामिनर पूरा दे देगा और कहेगा इनमें से देख कर लिख लीजिए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर लाइनें आगे पीछे दी रहती है, तो यहाँ से लिखोगे तो आपको 0 नंबर 0 में वैल्यू मिलेगा और आओगे रोते हुए घर पर। तो यहाँ से नहीं लिखना है, ये गलती नहीं करना है। जो भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है तो कहाँ से लिखना है? आपको अपने पाठ से जो पढ़ा है वहाँ से अच्छे से इसको लिखना है। तो समझ में आए मेरी बात? तो इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा ताकि आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, लिखेंगे पूरे 6 नंबर मिलेंगे। अगर कटना होगा तो 1 नंबर कटेंगे, यानी कि 5 नंबर तो आपके कन्फर्म मिलेंगे अच्छे से लिखेंगे तो यही बताना चाहते थे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट मिलते हैं आपसे उनके पास शेयर करिए और उनको बताइए कि आपको इस प्रकार से ये वीडियो देखिए, इस प्रकार से आपको गद्यांश का आपको आंसर उत्तर लिखना है ताकि आपको पूरे 6 नंबर मिले। समझ में आ गया सभी को? चलिए, सभी को समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा, अब तक तो आ गया होगा भाई लोग। चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग लिखिए और पूरे 6 नंबर लेकर आइए। और आपको घबराइए मत, पद्यांश वाला भी लिखना बता देंगे कैसे लिखना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।